द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में आप सभी को शालोम। परमेश्वर की दया से, कृपा से परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया। इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम जोशुआ के साथ में एक वचन के साथ में आराधना में जाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो। वचन बोलो। जब कोई इसका नाम लेगा वो डर पाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में ये सच बात है कि जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार पाया, छुटकारा पाई, चंगाई पाई, और यीशु मसीह का ही नाम स्तुति और महिमा के योग्य है। आइए ये वक्त है हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। अपनी आंखों को इस वक्त अपने स्थानों में हम बंद करें ताकि प्रार्थना के साथ हम आराधना में जाएं। हालेलुया, महिमा स्तुति हो अब्बा पिता। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते पिता। आपने प्रभु बच्चे के मुख से अपनी महिमा को ली प्रभु, और इस वक्त प्रभु आपने हमें ये समय दिया पिता परमेश्वर प्रभु कि हम आपकी आराधना कर सकें प्रभु। आपने हमें जीवन दिया, श्वास दी पिता, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वक्त पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए हम आपको आदर और महिमा देते हैं प्रभु। आपकी आराधना करना चाहते हैं। जितने समय तक पिता परमेश्वर हम स्थान से आपको पुकारते हैं, आप हमारे साथ में रहकर पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई को कीजिए प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद। आइए इस वक्त हम एक गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो शेयर करने के ज़रिए हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं, और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए केवल आपको एक शेयर का बटन दबाना है ताकि और लोगों तक ये वीडियो जा सके, वो लोग हमारे साथ में परमेश्वर की आराधना में शामिल हो सकें। हालेलुया। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर। यस फादर। जो भी तू चाहे तो यहाँ पे हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी चाहे तो यहाँ पे करे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
जान बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति और आराधना करेंगे। करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भरे। तू जो भी चाहे तू यहाँ भी करे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया मेरे यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझा नहीं कोई। तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, सारे जहां में तुझा नहीं कोई। तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भरे। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
पवित्र तू पवित्र। अपने हाथों को उठाकर पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद दे। तू पवित्र यीशु। सचमुच में वो पवित्र परमेश्वर है और पवित्रताई में ही उसने हमारी बुलाहट को की है। तो इस वक्त अपने आप को पवित्र करें और परमेश्वर की आराधना करें। आज का दिन उसने हमें दिया है, आज का दिन यहोवा का है और आनंदित और मग्न होकर हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर राजा। ये दिन प्रभु का है, इसमें हम आनंद करें। कितना महान है वो, सब कुछ हमको दिया। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। सचमुच में हमारा परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है, वो सब कुछ हमें समय पर देता है। उसके पवित्र नाम को आनंद के साथ में ऊंचा उठाएं और महिमा को करें। ये दिन प्रभु का है, इसमें हम आनंद करें। ये दिन प्रभु का है, इसमें हम आनंद करें। कितना महान है वो, सब कुछ हमको दिया। कितना महान है वो, सब कुछ हमको दिया। उद्धारक है वो, सामर्थ्य वो, यीशु प्रभु युगानुग रहे। उद्धारक है वो, सामर्थ्य है वो, यीशु प्रभु युगानुग रहे। फिर एक बार, उद्धारक है वो, सामर्थ्य है वो, यीशु प्रभु युगानुग रहे। आहा आहा हालेलुया, ओहो ओहो होशाना। आहा आहा हालेलुया, ओहो ओहो होशाना। हालेलुया 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 हालेलुया। ये दिन प्रभु का है, इसमें हम आनंद करें। ये दिन प्रभु का है, इसमें हम आनंद। कितना महान है वो, सब कुछ हमको दिया। कितना महान है वो, सब कुछ हमको दिया। उद्धारक है वो, सामर्थ्य है वो, यीशु प्रभु युगानुग रहे। उद्धारक है वो, सामर्थ्य है वो, यीशु प्रभु युगानुग रहे। आहा आहा हालेलुया, ओहो ओहो होशाना। आहा आहा हालेलुया, ओहो ओहो होशाना।
करे, चलो अब उसी के पास, महिमा स्तुति करे, स्वर्ग के परमेश्वर को स्तुति के गीत गाए, स्वर्ग के परमेश्वर को स्तुति के गीत गाए। उद्धारक है वो, सामर्थ है वो, यीशु प्रभु युगानुयुग रहे। उद्धारक है वो, सामर्थ है वो, यीशु प्रभु युगानुयुग रहे। आहा आहा हालेलुया, ओहो ओहो शाना, आहा आहा हालेलुया, ओहो ओहो शाना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसी का अनुभव लो, कितना भला है वो, उसी का अनुभव लो, कितना भला है वो, शैतान के बंधनों से हमको बचाता है, शैतान के बंधनों से हमको छुड़ाता है। उद्धारक है वो, सामर्थ है वो, यीशु प्रभु युगानुयुग रहे। उद्धारक है वो, सामर्थ है वो, यीशु प्रभु युगानुयुग रहे। उद्धारक है वो, सामर्थ है वो, यीशु प्रभु युगानुयुग रहे। उद्धारक है वो, सामर्थ है वो, यीशु प्रभु युगानुयुग रहे। उद्धारक है वो, सामर्थ है वो, यीशु प्रभु Thank you, Lord युगानुयुग Jesus. रहे। हालेलुया। वो आज कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा, मेरे परमेश्वर, तू सचमुच में बदलता नहीं। मेरे खुदावन, तेरे वायदे के अनुसार इस वक्त तू हमारे बीच में, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। और भी अधिक हम तुझे महिमा देना चाहते पिता परमेश्वर प्रभु जी, और भी अधिक पिता परमेश्वर हम तेरी प्रस्तुति करना चाहते प्रभु। तू मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को सहायता कर, मदद कर। धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा, महिमा और आशा। वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, मेरा यीशु है Thank you, Lord Jesus. कमाल का, Glory, glory, glory. उसके जैसा कोई नहीं, Yes, yes, Father, yes, Father. कोई नहीं हो, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं।
का उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। बिना सहारे बांध पे चलता, तूफानों को शांत कराता, बिना सहारे बांध पे चलता, तूफानों को शांत कराता। आंधी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाई, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाई। तीसरे दिन फिर जिंदा होकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे लिए ही वो मारा गया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे लिए ही सूली उठाई। Yes, Father, yes, गाएंगे मेरे लिए Lord ही वो Jesus. मारा Oh, hallelujah. गया, मेरे लिए ही सूली उठाई। तीसरे दिन फिर जिंदा होकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा थैंक यू लॉर्ड कोई नहीं, Father. कोई नहीं। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के आगे अपना समर्पण करते हुए इस वक्त हम दुआगी होने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें, हालेलुया, और अपना समर्पण करें। जिस प्रकार से भी पवित्र आत्मा आपको इस वक्त आपसे बातें करता है, उस प्रकार से आप अपने आप को परमेश्वर के आगे रखें, क्योंकि यह समय बहुत महत्वपूर्ण है जो हमने परमेश्वर के आगे बिताया है। यस लॉर्ड जीसस। क्योंकि इन दिनों में बहुत सारी वारदातें हमारे आसपास में घट रही हैं, हो रही हैं, और हमारे पास कोई जरिया नहीं कि हम उनकी मदद कर सकें बिना एक प्रार्थना के। आमीन। क्योंकि प्रार्थना हमारा हथियार है जो हमें बल देता है, ताकत देता है, और वो औरों के जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। आइए इस वक्त अपना समर्पण करें। हालेलुया, महिमा यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, वर्शिप यू लॉर्ड। अल्फाज हैं कम, यस यस हालेलुया। आँखें मेरी नम, यस फादर। ख्यालों में तेरे
तेरा प्यार है जो बेइंतहा। सचमुच में हमारे पास शब्द नहीं, हम परमेश्वर के प्रेम को किस प्रकार से बयां करें, क्योंकि यदि हम गिन गिन कर हर दिन हर एक पल में परमेश्वर को धन्यवाद करें तब भी वो कम होगा, क्योंकि ज़िंदगी केवल परमेश्वर देता है। हमारे अपने प्रिय लोगों में न जाने कितने लोग मृत्यु की दशा में चले गए, न जाने कितने लोगों ने क्या क्या प्लानिंग्स की होंगी अपने आने वाले समय के लिए, लेकिन वो उन कामों को नहीं कर सके। लेकिन आज हम जीवित हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हर दिन हम अपने कामों को कर रहे हैं। हर दिन हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसके सम्मुख में आ जाते हैं। सचमुच में जैसे विलाप गीत 3:22 कहता है, हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा है और उसकी करुणा अमर है। इसलिए परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद दें। धन्यवाद हो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस वक्त हम तेरे सम्मुख में आकर दुआ को करते हैं मेरे जीवित खुदा, और ये वक्त प्रभु हम अपना समर्पण तेरे आगे करते हैं मेरे खुदा। तेरा कलाम सुनना चाहते हैं प्रभु, आज जो हमसे आप बोलना चाहते हैं पिता। जैसे मेरे खुदावन आपने सैमुएल से बातें की और उसने तेरे शब्द को जब सुन लिया, जब पहचान लिया, जैसे उसने कहा बोल यहोवा सुनता तेरा दास। हम भी तेरे शब्द को सुनना चाहते हैं, तेरे शब्दों को पहचानना चाहते हैं प्रभु। तो हमसे बोल, बातचीत कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं और तुझे महिमा और तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते जाएं प्रभु। इस वक्त जितने मेरे भाई बहन तेरे वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय को तेरे ओर लगाते हैं मेरे पिता, उन सब के जीवन की हर एक कमी घटी को दूर करना। यदि कोई रोगी है, बीमार है, उसे छू लेना, चंगाई देना प्रभु। यदि कोई घटी से कमी से होकर गुजर रहा है तो मेरे पिता तेरे स्वर्गीय भंडार को खोलकर उसको दबा दबा कर पिता आशीषों से भरते मेरे खुदावन। सारी बातों में आपको महिमा मिले पिता। तेरे दास को वचन बोलने के लिए सहायता और मदद कर मेरे पिता परमेश्वर। सारी बातों में हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो। और एक बार फिर मैं अमन दुगल पेज पर मैं सभी को मेरा प्यार भरा सलाम, जो आप हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं और प्रभु की इबादत करते हैं। उसके लिए सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रभु में आशीष पाते जाते हैं। और आपसे मेरी एक विनती है, रिक्वेस्ट है, आप इस अमन दुगल पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। पहले के टाइम पे या आपके टाइम में जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो बड़ा अजीब सा माहौल होता है। कई बार हम सुसमाचार सुनाते टाइम डर भी जाते हैं, पर ये एक अच्छा ज़रिया है कि आपको कुछ नहीं करना। आपके मोबाइल पर जब लाइव वीडियो चलती है तो वहाँ पर शेयर का बटन रहता है, तो आप उस शेयर के बटन को दबाएं और अधिक से अधिक लोगों के बीच में आप वीडियो को शेयर करें, ताकि आप भी आशीष हो और तमाम जुड़ने वाले भी आशीषित हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और शुक्रवार को मैं दूसरे आगरा के एक पेज पर मेरी मीटिंग है, तो उसका लिंक मैं सबको भेज देता हूं, तो आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं। और मैं मंगलवार को और गुरुवार को और शनिवार को मैं सप्ताह में 3 दिन लाइव रहता हूं। बाकी के जो दिन रहते हैं मैं दूसरी जगह लाइव रहता हूं, तो आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं और प्रभु को लगातार अपने जीवनों से प्रभु को महिमा देते रहें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने इन दिनों में मैंने काफ़ी लोगों को देखा, और इन दिनों में मैं प्रभु की दया से बहुत सारी मीटिंग्स मैंने ली और बहुत सारे हमने वचनों को लोगों के बीच तक पहुंचाया। और दिल्ली, आगरा, छत्तीसगढ़ और अपना हिमाचल, अलग अलग क्षेत्रों में हमने वचनों को पहुंचाया। हमारा काम है आप प्रभु के वचनों को शेयर करें और
और दिल्ली का एक बैतल प्रेयर हाउस करके एक वो है, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। तो अधिक से अधिक आप समय इन दिनों में आप समय प्रभु के सम्मुख बिताए, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है हर एक बुद्धिमान बुरे समय पर वो यहोवा से लिपटा रहता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं कहना चाह रहा था कि इन दिनों में मैंने कई लोगों को देखा, कई लोगों को मैंने अलग अलग तरीक़ों का उनको जीवन जीते मैंने देखा। और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो अपने मसीह जीवन में या समस्याओं में या पीड़ाओं में, दुखों में, वो दूसरों से कहते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना करो। मेरा कहने का ये किताबी मतलब नहीं है कि आप दूसरों को मत कहे, पर आपके पास एक अथॉरिटी है, आपके पास एक अधिकार है कि आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे मोबाइल पर कई लोगों ने मुझे मैसेज दिए। एक भाई का मुझे फ़ोन आया और वो एक इवेंजलिस्ट है। वो कहता है आप मेरे लिए दुआ करें। वो इवेंजलिस्ट है, मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ और करते भी है, ये ज़रूरी है। पर हम अपने इस अधिकार को कब यूज़ करेंगे? बाइबल कहती है परमेश्वर के पास अधिकार है। ये सब अथॉरिटी परमेश्वर की है, ये कायनात परमेश्वर ने बनाई, ये सब अधिकार परमेश्वर के पास में है। जो पिता के पास अधिकार है तो बेटे के भी पास अधिकार होता है। आप उस अधिकार को कब इस्तेमाल करोगे? क्या आप दूसरों के सहारे जीते हो या दूसरे के विश्वास को देखकर आप जीते हो? मैं ये नहीं कहता आप दूसरे के विश्वास को मत देखो, दूसरे को विश्वास से देखने से अच्छा आप प्रैक्टिकली अपना विश्वास को बढ़ाएं। आप अपने जीवन में उस अधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 1 अध्याय के 12 पद में ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, ग्रहण करने का मतलब होता है उसे मंजूर करना, उसको अपने जीवन में फॉलो करना। बाइबल ऐसा कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अभी आपके पास एक अधिकार है, एक अथॉरिटी है आपके पास में, तो आप क्यों दूसरे के ऊपर जीते हो? आप क्यों दूसरे के ऊपर निर्भर हो? मैं ये आपसे आज के वचन से मैं आपके सारी गलत फहमी को दूर करना चाहता हूं कि आप दूसरे के ऊपर जिए, आप दूसरे के ऊपर जिए। पर मैं ये कहता हूं आप दूसरे के ऊपर ना जिए, आप खुद के ऊपर जियो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़े एक वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय पद 8 को पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 7 से पढ़े। और चलते चलते यह प्रचार करो। अभी यहाँ पर ऐसा लिखा, उसकी हेडलाइंस पे ऐसा लिखा है 12 प्रेरितों की सेवकाई का आरंभ। उनकी सेवकाई का आरंभ, यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। अभी ध्यान से सुनना, मेरा कहने का अर्थ क्या है, कहने का मतलब क्या है। जब आप समझोगे तभी आपको समझ में आएगा परमेश्वर का अधिकार। और ऐसा लिखा है यीशु ने 12 चेलों को चुना। चेले तो बहुत सारे हैं, पर बाइबल विशेष 12 चेलों के बारे में कहती है। उन 12 में से विशेष 3 चेलों के बारे में हमेशा बाइबल कहती है। उन 3 में से विशेष पतरस ज़्यादा आगे आता है, छटाई होती है उनके बीच में। ऐसा लिखा है यीशु ने चलते चलते प्रचार किया और कहा, और चलते चलते यह प्रचार करो। यीशु ने कहा अपने सागरितों से, अपने चेलों से, चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया। यीशु ने कहा स्वर्ग का राज निकट आया है। बीमारों को चंगा करो। अभी यीशु ने अपने चेलों को अधिकार दिया, एक अथॉरिटी दी, अपने बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ। अभी यीशु ने कहा मरे हुए को तुम जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। यीशु ने कहा कोढ़ियों को तुम शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है। तुमने सेतमेत पाया है। सेतमेत दो। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर के पास एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप मामूली नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं। आप ये ना सोचे कि जो डिग्री लेते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, परमेश्वर उनका अधिकार, उनको परमेश्वर सुनता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ना तो आप मामूली हैं, ना आप छोटे हैं,
पर आपके पास एक अधिकार है जो खुदावन का अधिकार है, और वो अधिकार ये है कि आप अपनी समस्याओं के लिए खुद प्रार्थना करो, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आज का मसीह क्या होता है? आज का मसीह व्यक्ति दूसरे के ऊपर आधारित है, वो दूसरे के ऊपर जीता है। वो प्रार्थना करेगा तो शायद प्रभु मेरी सुन लेगा, वो मेरे लिए उपवास करेगा तो शायद प्रभु मेरी सुन लेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो पिता का होता है ना, वो बेटे का भी होता है। समझे मेरी बात को? जो पिता का अधिकार होता है वो बेटे का भी होता है। ध्यान से सुने, उस वचन का मीनिंग क्या, उस वचन का अर्थ क्या है जो यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया। अभी आपने, मैंने, प्रत्येक मसीह ने, हमने यीशु को ग्रहण किया, और वहाँ पे लिखा है जो परमेश्वर को ग्रहण करता है वो, अर्थात वो उसकी संतान होने का अधिकार देता है। अभी मैं आपसे ये अधिकार का मतलब समझाना चाहता हूँ। उसका मतलब क्या है? आप और मैं साधारण नहीं हैं। आपके पास, मेरे पास एक अधिकार है, एक अथॉरिटी है, एक अधिकार हमारे पास में। और वो अधिकार ये है, जब आपके मेरे जीवन में कुछ समस्या है, दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा, दूसरे के सामने हाथ जोड़ने से अच्छा, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा, आप खुद ही प्रार्थना करो। प्रभु आपकी दुआओं को सुनेगा, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा, तुम मेरे नाम से सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे, तुम बीमारियों को रोंदोगे, तुम समस्याओं को रोंदेगे। और ये व्यक्ति, वो व्यक्ति कर सकता है जो इस अधिकार को इस्तेमाल कर सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके पास एक अधिकार है। आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ध्यान से सुनना। सरकार हर एक पुलिस वाले को, सरकार हर एक पुलिस वाले को, हर एक पुलिस कर्मी को या पुलिस वाले को, सबको एक जैसा यूनिफॉर्म देती है। क्या उनकी यूनिफॉर्म में कुछ फर्क होता है कि किसकी ब्लू है तो इसकी पैंट वैसी है, इसकी पैंट ब्लू है तो इसकी शर्ट वैसी है? नहीं, सबका सरकार हर एक पुलिस इंस्पेक्टर को एक जैसी यूनिफॉर्म देती है, बस उनका एक पद अलग होता है। पद अलग होता है, कोई डीएसपी होता है, कोई डीसीपी होता है, कोई एएसपी होता है, कोई डीसीपी होता है। उसके बाद होता है कोई सब इंस्पेक्टर होता है, कोई असिस्टेंट इंस्पेक्टर होता है, उसके बाद होता है कोई पीएसआई इंस्पेक्टर होता है, या कोई कांस्टेबल होता है। पर मैं आपसे कहने का मतलब क्या है, इनकी यूनिफॉर्म एक जैसी है, इनकी यूनिफॉर्म में उतना ही पावर है, इनके पास उतना ही अधिकार है। वैसे ही मसीह व्यक्ति में कोई अमीर भी है, कोई गरीब भी है, कोई फ्लैट में रहता है, कोई नॉर्मल घर में रहता है, पर अधिकार सबका एक ही है। सबके पास एक ही अधिकार है। अभी मुझे एक बात बताओ, यदि आपके सामने आपने कोई चोर है, कोई चोर चक्का है, कोई डीएसपी वहां से आ रहा है, चोर किसको देखकर डरेगा? डीएसपी को देखकर डरेगा, और उसको देखकर डरेगा, उसकी यूनिफॉर्म को देखकर डरेगा, क्योंकि वो सोचेगा एक इंस्पेक्टर आ रहा है कि डीएसपी आ रहा है, वो खाकी वर्दी में, वो यूनिफॉर्म पहन कर आया हुआ है। यदि वो व्यक्ति यूनिफॉर्म ना पहनकर आए, वो साधारण कपड़ों में आए, कोई उसको पहचानेगा? नहीं पहचानेगा। वैसे ही उसी रास्ते पर यदि कोई चोर चक्का खड़ा है और एक कांस्टेबल अपनी साइकिल पे आ रहा है, एक हवलदार अपनी साइकिल पे आ रहा है, तो चोर चक्का उसको देखकर डरेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है। खैर, ये होगी उनकी बात। अभी हम लोग अपने मसीह जीवन के लोगों, मसीह व्यक्ति को इस बात को कैसे समझना है? प्रभु पासवान को, प्रभु एल्डर को, इवेंजलिस्ट को, ऋषभ को, प्रचारक को, वर्शिप को लेने वाले को, आराधना लेने वाले को, कलीसिया में आने वाले को, प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु ने एक अधिकार दिया है। वो अधिकार ये है कि तुम मेरे नाम से तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे। सबके पास अधिकार है, पर हम उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस अधिकार को हम प्रैक्टिकली में, उस अधिकार को हम यूज नहीं करते हैं। उस अधिकार को हम लोग उस अधिकार के जीवन के उस अधिकार को हम फॉलो भी नहीं करते हैं। हम दूसरों के ऊपर जीते हैं। मेरे सर पर यह हाथ रख के प्रार्थना कर दे तो शायद प्रभु मुझे चंगा कर देगा। कोई मेरे सर पर यह हाथ रख के दुआ कर दे तो प्रभु मुझे बीमारी से चंगा कर देगा।
कोई मेरे परेशानी के लिए ये पासवान मेरे लिए प्रार्थना कर दे तो प्रभु मुझे समस्याओं से छुटकारा देगा। भैया आपके पास एक अथॉरिटी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे आज आपको जगाना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप छोटे हैं या अमीर है या गरीब है या फ्लैट में है या चोल में है, कहीं भी आप रहते हो, पर प्रभु ने आपको एक अधिकार दिया है। वो अधिकार यही है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। बोलो हालेलुया। तुम मेरे नाम से तुम बीमारों को चंगा करोगे, मेरे नाम से तुम मुर्दों को जिलाओगे, मेरे नाम से तुम भूखों को खाना दोगे, मेरे नाम से तुम अंधों को आंखें दोगे, मेरे नाम से तुम कोढ़ियों को शुद्ध करोगे, मेरे ही नाम से तुम समस्याओं को दूर करोगे। आज का मसीह है ना, दूसरे के ऊपर आधारित है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु छोटे बड़े एक सबको प्रभु एक समान समझता है। आप और मैं प्रभु की नजर में इक्वल है, इक्वल। आज इंसान के साथ पार्शलिटी कर लेता है, पक्षपात कर लेता है, पर प्रभु नहीं करता। प्रभु छोटे से बच्चे की भी दुआ सुनेगा, प्रभु 60 साल के विश्वासी की भी दुआ सुनता है। एक विश्वास होना चाहिए, एक अधिकार होना चाहिए। यस, मैं परमेश्वर की संतान हूं, जो परमेश्वर का वो मेरे पास में है, जो परमेश्वर का अधिकार है वो मेरे पास अधिकार है। मैं चाहूं मेरी समस्याओं को दूर करूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपका जो कुछ है ना, आपके पास जो धन है, जो प्रॉपर्टी है, जो भी कुछ है, वो आपके बच्चों का भी है, वो आपके संतान का भी है। आपके पास एक अथॉरिटी है, आपके पास एक हक है। मैं तमाम उन भाइयों से कहना चाहता हूं जो पिछले दिनों में मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोगों के ऊपर ना जिए, आप लोगों से हेल्प ना मांगे, आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। आपके पास इतना अधिकार है, आप चाहो तो लाल समुद्र में से पानी में से रास्ता निकाल सकते हैं। आप चाहो तो स्वर्ग में से परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कामों को कर सकता है। बस आपके अधिकार को इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़े एक वचन और पढ़े, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद 19 को पढ़े। सब उसे छूना चाहते थे। हाँ, ऐसा लिखा है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, सब के सब यीशु को छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर, ऐसा लिखा है, यीशु के अंदर एक सामर्थ थी, एक अधिकार था, एक पावर थी, उसमें से निकलकर सबको चंगा करती थी। आमीन, वो सबको चंगा करती थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये सामर्थ, ये पावर आपको इंसान नहीं दे सकता। ये सामर्थ, ये पावर कलीसिया आपको नहीं दे सकती है। ये सामर्थ, ये अधिकार स्वर्गीय पिता दे सकता है। आप उससे मांगे, आप उससे दुआ प्रार्थना करें, क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस बात को आप समझ लो कि आप मामूली इंसान नहीं हैं। आप इस बात को समझ लो, आप साधारण नहीं हैं। आप इस बात को समझ लो कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप इस बात को समझ लो, आपका स्वर्गीय पिता आपकी दुआओं को सुनता है, वो आपको एक पावर देता है। यीशु मसीह 100% शरीर में थे, यीशु मसीह 100% वो आत्मा में भी थे, पर यीशु के पास एक अधिकार था। यीशु उस अधिकार को बड़े अधिकार से इस्तेमाल करते थे। आज का आपका मेरा अधिकार पता कैसा है? प्रभु मैंने मेरे बच्चों की चंगाई के लिए प्रार्थना करी, प्रभु पता नहीं तू सुनेगा या ना सुनेगा। भैया अधिकार से कहो, हे बीमारी तू चली जा, क्योंकि मेरे यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। आप कब इस अधिकार का आप इस्तेमाल करोगे? एक बार मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ, सच्ची घटना। मेरा दोस्त इस समय मुझे देख रहा है और वो लाइव भी है, डोंबिवली से ब्रदर महेश, वो जो इस समय जो देख रहा मुझे, वो अच्छी भली बातें जानता है। एक परिवार था खारघर में, उस परिवार के 4 मेंबर थे। उस परिवार के 4 मेंबर थे। उनके पति का नाम था राजकुमार, पत्नी का नाम मुझे स्मरण याद नहीं आ रहा, उसकी बेटी का नाम सिमरन, बेटे का नाम सुलिन। ये 4 जन थे। इनके घर में मालूम है क्या घटना घट रही थी? इनके घर में एक दुष्ट आत्माओं ने इनके पूरे घर को नचा के रखा हुआ। बेटे में से निकलती तो माँ के अंदर, माँ के अंदर से निकलती तो बेटी के अंदर, बेटी के अंदर से निकलती पिता के अंदर। मतलब इन चारों को बुरी तरीके से वो दुष्ट आत्मा घुमाती थी। क्योंकि मैं इसलिए ये
गवाही को, इस उदाहरण को मैं आपको इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आप इस अधिकार को इस्तेमाल करो। तो मेरी शादी को होकर लगभग 4-5 दिन हो चुके थे, लगभग 4-5 दिन या फिर महीना 2 मुझे इतना याद है, पर मेरी शादी हो चुकी थी। मैं आधी रात को मुझे फ़ोन आया और उनके जो ब्रदर थे, ब्रदर राजकुमार जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। और फ़ोन करने के बाद में उन्होंने कहा, ब्रदर जल्द से जल्द घर में आ जाओ। मैं बोला क्या हो गया? बोला इतना बुरा हाल हो रहा है, इससे घर की इतनी बुरी हालत हो रही है, जल्द से जल्द आ जाओ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं आधी रात को अपनी गाड़ी उठाई, मैं उनके घर चला गया। जब मैं उनके घर पर गया, मैंने क्या देखा, मुझे बताते टाइम थोड़ा शर्म भी लगेगी। और फिर मैंने उस चीज़ को उनको कहा, पहले आप ये काम को करो। और मेरा दोस्त इस समय वो सुन रहा, वो उनको भली भांति जानता है, अच्छे से जानता है, क्योंकि वो उनके साथ उठता बैठता था। तो जब मैं घर में गया तो मैं उनके घर में गया तो उसकी पत्नी के अंदर दुष्ट आत्मा थी और आधे कपड़े थे, आधे कपड़े नहीं थे। मैंने देखा तो मैं बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने उनके पति को कहा, पहले अपनी पत्नी को कपड़ा दे दो। उसने अपनी पत्नी को कपड़े चादर से लपेट दिया। मैं उनके घर में गया तो मैंने क्या नज़ारा देख रहा, इधर पत्नी चिल्ला रही है, उधर पति चिल्ला रहा है, इधर बेटा चिल्ला रहा है। फिर ये जो पति था जिसने मुझे फ़ोन किया, तो मैं इससे बात कर रहा तो वो दुष्ट आत्मा इसके पति के अंदर भी घुस गई। तो मैं उसके पति के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो उसके पति शांत हुआ तो बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा घुस गई। बेटी के लिए मैंने प्रार्थना करी तो बेटी से निकल कर बेटे के अंदर घुस गई। बेटे के लिए प्रार्थना करी तो पत्नी के अंदर घुस गई। मैं इतना दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा, ये एक दुष्ट आत्मा घूम रही है चारों के बीच में। मेरी पत्नी भी सामने बैठी, उनको भी पता इस बात का। मैं रात के टाइम गया हुआ था। फिर मैंने उन सबको बोला, मैं एक जो उसमें आया मैं उससे बात कर रहा, तो फिर दूसरे के अंदर इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे, आसपास के लोग देख रहे इनके घर में क्या हो रहा है। वो कुछ नहीं रहता कि दुष्ट आत्मा इनको घर में परेशान कर रही थी। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने कहा कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। और ये बात लगभग मालूम है कितनी पुरानी है, लगभग 2011 के आसपास की बात है। लगभग 2011 में मेरी शादी हुई थी, 2011 की बात है। और उस समय मैं विश्वास में नया आया था, पर मैं इतना जानता था, मैं जिससे दुआ करता हूँ वो परमेश्वर मेरी सुनता है। उसने हमको एक अधिकार दिया, एक अथॉरिटी दी, एक हक दिया। और मैंने ये चारों के अंदर दुष्ट आत्मा घूम रही है, नाच रहे चारों के चारों। ये कभी ये दीवार में शर्माना, कभी वो उसके कपड़े खींच रहा है, बुरा हाल हो रहा है इनके घर में। और मैं नया विश्वास में, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ था और मेरी शादी हो चुकी थी। मैंने कहा, प्रभु तूने कहा तुम मेरे नाम से तुम सांप और बिच्छुओं को रोंदोगे, कुचलोगे। मैंने कहा, प्रभु मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, इस घराने पर तू दया कर। प्रभु मैं तेरे नाम से विश्वास करता हूँ, प्रभु इस घराने को छुटकारा दे। और ऐसा हुआ कि 10-15 मिनट के बाद पूरा माहौल शांत हो गया। तो एक व्यक्ति अधिकार से प्रार्थना करे ना, तो अच्छे के छक्के छुड़ा सकता है वो, क्योंकि प्रभु ने हमको अथॉरिटी दी है, एक हक दिया है। और उसके बाद वो बहन आई, ब्रदर आप कभी आए? मैं मेरे मन में कह रहा, बहन जो होना तो वो हो गया, पर आप पूछ रहे कभी आए। कहने का मतलब है मेरे घर पर आया, मेरी वाइफ को मैंने आके बताया और मैंने कहा ऐसे ऐसे करके हुआ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मामूली नहीं हो, आप ज़मीन आसमान के बनाने वाले ईश्वर की संतान हो। जो उसके कहने से लाल समुद्र पार हो जाता है, उसके कहने से चट्टान से पानी निकलती है, उसके कहने से मुर्दे जी उठते हैं, उसके कहने से आसमान से मन्ना गिरता है, उसके कहने से अंधे देखते हैं, उसके कहने से बहरे सुनते हैं, उसके कहने से। आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप उस अधिकार का इस्तेमाल करें। यीशु के पास एक अधिकार था, एक अथॉरिटी थी। और ऐसा लिखा है, सबके सब उसे छूना चाहते थे, सबके सब यीशु के पास आते थे और यीशु के अंदर से एक सामर्थ निकलती थी और लोग चंगे होते थे। यदि आपके अंदर सामर्थ नहीं है, यदि आपके अंदर पावर नहीं है, तो आप अधिकार से मांगे, प्रभु आपको देगा, प्रभु आपको सामर्थ भी देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे याद आती है घटना, बाइबल में एक जादूगर सिमोन करके था।
जादूगर सिमोन ने जब फिलिपिस के जरिए उसने उद्धार को पाया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद उसने पतरस को देखा, पतरस ऐसे हाथ करता तो लोग चंगे होते, बीमारों के ऐसे अद्भुत काम वहाँ पर हो रहे थे। ये बड़ा देखकर अचंभा चकित हो गया और ये पतरस से जाकर कहता है कि मैं कुछ थोड़े पैसे तुझे दे दूंगा, ये पवित्र आत्मा का दान मुझे दे दो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दान, टैलेंट, अधिकार पैसों से नहीं मिलता। दान, टैलेंट, अधिकार प्रभु अपने बेटे बेटियों को देता है। आप उससे मांगे। और पतरस इससे कहता तेरे अंदर तो पित्त जैसी कड़वाहट है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अधिकार को मांगो। यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, अभिषेक नहीं है, पावर नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप प्रभु से मांगो, क्योंकि प्रभु आपको देगा। ऐसा लिखा है वो बगैर उलाहना हमें देगा। आप मांगो अधिकार को। एक वचन और पढ़ ले, यशायाह की किताब, यशायाह 40 का 29 पर पढ़े। हाँ 29। वह थके हुए को बल देता है, वो बाइबल ऐसा कहती है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। ऐसा लिखा है, वो शक्तिहीन को बड़ा और सामर्थ्य देता है और अधिकार देता है। यदि आपके पास अधिकार थोड़ा है तो प्रभु से अधिकार को मांगे, उस अधिकार से परमेश्वर से मांगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, छोटे से बच्चे के अंदर एक अधिकार होता है अपने पिता से मांगने का। मेरा बेटा एक बार मेरे बेटे ने मुझसे यूनिबिक करके एक बिस्कुट होते हैं, यूनिबिक करके एक बिस्कुट होते हैं। एक तो मुझे उसका नाम भी सब लेना नहीं आता, बड़ी मुश्किल से मैंने वो नाम लेना देखा। यूनिबिक बिस्कुट मेरे बेटे ने मुझसे मांगा। मैं आधा उल्लासनगर घूम गया, मुझे कहीं नहीं मिले। तो वीनस पे से थोड़ा आगे जाके एक मॉल खुला है, मैं वहाँ पर गया, वहाँ से वो बिस्कुट लेकर आए। क्या मैं मेरे बेटे को ये कह सकता तू मेरे से क्यों मांग रहा है? क्या उसे मैं कह सकता तेरा कोई हक नहीं है? नहीं, उसका हक है, उसका अधिकार है, उसका हक है, उसका अधिकार है मुझसे मांगने का। आपका हक है, अधिकार है खुदा से मांगने का। आप खुदा से मांगे। कलेशिया में उन्नति नहीं हो रही है तो परमेश्वर से मांगे। आप आत्मिकताओं में नहीं बढ़ पा रहे हैं तो खुदा से मांगे। आपके अंदर कमजोरी है, आप निर्भर है, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसा लिखा है आप खुदा से मांगो, वो मांगने वाले को देगा। ऐसा लिखा, कोई पिता अब उसका बेटा रोटी मांगे, क्या उसे पत्थर देगा? नहीं देगा, उसे वो ही देगा जो उसको जरूरत है। आपको खुदा वो ही देगा जो आपकी जरूरत है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उस अधिकार का इस्तेमाल करो, उस अधिकार से खुदा से मांगो। आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास अधिकार है कि आप मामूली इंसान नहीं है, आप स्वर्गीय पिता की संतान हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन को दोबारा से पढ़े। हाँ, वह थके हुए को बल देता है। ऐसा लिखा है यदि आप थक चुके हैं, वो ऐसा लिखा है यदि वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। ऐसा लिखा है वो शक्तिहीन को बड़ा सामर्थ्य देता है। आप अधिकार को पाने के लिए, आपको मैं एक तरीका और बताता हूँ। आप अधिकार को चाहिए, आपको परमेश्वर का अधिकार चाहिए, परमेश्वर से अधिकार चाहते हो तो अधिकार मांगने के लिए आप समय खुदा के चरणों में बिताओ। ये हमारे यहाँ पर उल्लासनगर में 103 या 102 चर्च है। 103, 102 चर्चों में मैं कुछ ही गिने चुने पासवानों को देखता हूँ जो लाइव आकर सेवकाई कर रहे। कहाँ गए वो सेवकाई? कहाँ गए उनके काम? अरे उनके पास एक हक है, एक अथॉरिटी है, क्योंकि वो खुदा के जन हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है आपको उस अधिकार से मांगो। मालूम है योशू तंबू से बाहर नहीं निकलता था। योशू तंबू में रहता था, जैसे मूसा जाता तो ये तंबू में बैठता था। ध्यान से सुनो, खुदा के चरणों में ही आपको अधिकार मिलेगा, खुदा के साथ संगति करने में ही आपको अधिकार मिलेगा। आप खुदा के सम्मुख समय बिताओ, आपको अधिकार मिलेगा। और ये अधिकार आपको होलसेल में नहीं मिलेगा, ये अधिकार आपको खुदावन से मिलेगा, खुदावन के प्रभु के पास अधिकार मिलेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल कहती है, कलाम कहता है कि एलीशा जो था एक नॉर्मल व्यक्ति था, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था, पर अधिकार पाने से पहले वो एलिया के साथ में रहता था। पर वो एलिया से कहता था कि आप अपना अभिषेक मुझे दे, आप अपना अभिषेक मुझे दे। मालूम है
एलिशा से क्या कहता था, एलिया क्या कहता था मालूम है एलिशा को? मैं जब स्वर्ग में उठा ले जाऊंगा ना तब मैं तुझे अपना अधिकार दूंगा। और ऐसा लिखा है जब एलिया को स्वर्ग में उठाया गया तो उसकी चद्दर एलिशा के ऊपर आई। और ऐसा लिखा है एलिशा को एलिया से ज़्यादा सामर्थ मिली, ज़्यादा अधिकार मिला। आप खुदा के पीछे पड़ जाओ, खुदा से मांगो, खुदा मुझे अधिकार दे दे, मैं बीमारी से बीमारी को अपने घर से भगा दूं। आप मुझे अधिकार दे दे, मैं प्रार्थना करूं, मुझे अधिकार दे दे, मैं मेरे कर्जे से छुटकारा पा जाऊं। मुझे अधिकार दे, मैं बीमारी के लिए प्रार्थना करूं, वे चंगे हो जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर अंकुर नरोला जी की भी सुनेगा, परमेश्वर आपके पासवान की भी सुनेगा, परमेश्वर आपके जान पहचान इमेजिनिस्ट की भी सुनेगा, परमेश्वर आपकी भी सुनेगा। बोलो हालेलुया। आपके पास एक अधिकार है, एक अथॉरिटी है। ऐसा लिखा है बाइबल के जानकार, बाइबल के बुद्धिजीवी, एलिशा ने 32 अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार आ गया था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अधिकार खुदा से मांगे, आप परमेश्वर से अधिकार को मांगे। वो आप उसके बेटे हो, आप उसकी बेटियां हो, आपने यीशु को जान लिया है, उससे आपने प्रार्थना करी है, आप उसकी संतान हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बच्चा अपने पिता से बड़े अधिकार से मांगता है क्योंकि वो उसका बेटा है। तो आप और मैं स्वर्ग के पिता की संतान हैं, हम उससे मांग सकते हैं, उससे कह सकते हैं खुदावंद आप मुझे दे, आप मुझे दे, वो ज़रूर देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास समय इतना नहीं है कि मैं आपको और रेफरेंस दे सकूं और आपको वचन बता सकूं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप अपने लिए, अपनी समस्याओं से दूर होने के लिए, दुख को दूर करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, अपने हालात परिस्थिति को बदलने के लिए, आप दूसरों से ज़्यादा प्रार्थना करने से अच्छा आप खुद प्रार्थना करो, अधिकार से कहो, हक से कहो। अथॉरिटी है, प्रभु ने आपको हक दिया है। ये प्रभु ने कहा है तुम मेरे नाम से तुम सांप और बिच्छुओं को क्या करोगे? रोंदोगे, कुचलोगे। आप मामूली नहीं हैं, आप बीमारी को कुचल सकते हैं, आप समस्याओं को कुचल सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अधिकार है, आपके पास एक अथॉरिटी है। मुझे याद आती है घटना, पौलुस एक साधारण व्यक्ति था, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस के वस्त्र में पौलुस के अंग रखे में भी सामर्थ था। ऐसा लिखा है परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के काम करा रहा था, परमेश्वर पौलुस से अधिकार से काम करवा रहा था। पढ़ लीजिए वचन, उस वचन को पढ़कर मैं लाइव सेशन वीडियो को समाप्त करूंगा। आप पढ़ लीजिए प्रेरितों के काम, उसका 19 अध्याय पद 11 को पढ़ें। परमेश्वर पौलुस के हाथों से, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। सामर्थ से अनोखे का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ पे एक अनोखे लाल अंकल है। अनोखे का मतलब क्या होता है? क्या होता है अनोखे का मतलब? अचंभी काम, अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म, ऐसे अनोखे काम प्रभु आपके हाथों से कराएगा। कब कराएगा? जब आप प्रभु से अधिकार मांगोगे। पौलुस के पास एक अधिकार था, पौलुस के पास एक अथॉरिटी थी, उसके अंगरखों में सामर्थ था, उसके कपड़ों में सामर्थ था। और ऐसा लिखा है परमेश्वर पौलुस के हाथों से अनोखे काम कराता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप परमेश्वर से अधिकार को मांगे, आप परमेश्वर से अधिकार को मांगे। परमेश्वर आपके जरिए अनोखे काम कराएगा, परमेश्वर आपके जरिए सामर्थ के काम कराएगा, परमेश्वर आपके जरिए अद्भुत कामों को कराएगा, परमेश्वर आपके जरिए ऐसे काम कराएगा जो आपने कभी सोचे नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप उस अधिकार का इस्तेमाल करें। मैं फिर से उस बात को कहना चाहता हूँ, आप में साधारण नहीं हैं। आपके मेरे पास एक अधिकार है, परमेश्वर के पास एक अधिकार है। वही अधिकार खुदावन हमको देता है, वही अधिकार परमेश्वर यीशु ने अपने चेलों को दिया, वही अधिकार यीशु के चेलों से लाखों की संख्या में चेले पहुंच गए। ऐसे करते करते आज लाखों की संख्या में यीशु के आज चेले हैं, जो बड़े बड़े प्रभु के दास हैं, जो अधिकार से कहते हैं बीमारी चली जा, बीमारी चली जाती है। वो कहते हैं चंगाई के लिए जब प्रार्थना करते हैं चंगा हो जाते हैं। मालूम है क्यों?
क्योंकि वो अधिकार से कहते हैं, वो जानते हैं हम जिस पे भरोसा करते हैं वही सब कुछ करता है। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप के पास एक अधिकार है। अब मैं ये नहीं कहता आप अपने पासवान से प्रार्थना ना करवाएं, मैं ये नहीं कहता आप अपने इमेजिनिस्ट से प्रार्थना ना करवाएं, जरूर करवाओ उनसे प्रार्थना, पर आप उसके साथ भी आप अपने अधिकार को भी इस्तेमाल करें, आप उसके साथ भी आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपने अधिकार का यूज़ करो। यदि आप अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप और मैं दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, आप और मैं, हमारा मसीह जीवन दूसरे के ऊपर आधारित है। वो मेरे लिए करेगा तो शायद ये होता, मैं ऐसा कहता हूँ, वो करेगा तो भी होगा, आप करोगे तो भी होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अधिकार का इस्तेमाल करें। उस वचन को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12 पद को फिर से पढ़कर समाप्त करेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, खुदा का वचन इस प्रकार से कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की, उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। तो सोचो, जब हमने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया तो उसका अधिकार हमारे पास है या नहीं है? है। आप और मैं, आपके मेरे पास एक अधिकार है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप उस अधिकार का इस्तेमाल करें। प्रभु आपके ज़रिए अद्भुत कामों को कराएगा। प्रभु उस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। और आप मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस लाइव सेशन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि और भी लोग अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, जिनको उनको जो तोड़े दिए गए उन तोड़ों का वो इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू।